नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माइकलसन व्यतिकरण मापी के कुछ अनुप्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो व्यतिकरण की स्टडी के लिए बनाया गया है। इस माइकलसन व्यतिकरण मापी के द्वारा विभिन्न तरह की फ्रिंज प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे वृत्ताकार हो, दीर्घवृत्ताकार हो, परवलयाकार हो, सरल रेखीय हो। इस उपकरण में समान मोटाई की फिल्म भी बनाई जा सकती है, उससे व्यतिकरण देखा जा सकता है। दर्पण M1 और M2 के बीच का कोण बदल करके कोणीय फिल्म भी बनाई जा सकती है। तो कोणीय फिल्म से जो अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, वो भी इससे स्टडी किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रायोगिक रूप से कुछ राशियाँ ज्ञात कर सकते हैं। यह इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं जो एक एक करके मैं लेने जा रहा हूँ। तो पहला इसका अनुप्रयोग है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। तो जो प्रकाश व्यतिकरण मापी में या इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर या MI में उपयोग किया जाता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने में होता है। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी में जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है उस प्रकाश का स्रोत उपयोग किया जाता है और दर्पण M1 और M2 को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि हमको वृत्ताकार वलय प्राप्त होती हैं, फ्रिंज भी कह सकते हैं, हमको वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती हैं। तो M1 को व्यवस्थित करके हम इस प्रतिरूप में nवीं प्रदीप्त या अदीप्त वलय पर माइक्रोमीटर को व्यवस्थित करते हैं। तो उस स्थिति में जो पथांतर होगा वो 2t = n लैम्डा होगा, जो कि माइकलसन व्यतिकरण मापी की शर्त है। अब माइकलसन व्यतिकरण मापी में एक स्थिति और है कि अगर हम यहाँ M1 दर्पण को x दूरी से खिसकाएं तो M1 और M2 के बीच जो, या M2 डैश कहें, उसके बीच जो हवा की फिल्म बनेगी उसकी मोटाई 2x हो जाती है। यानी कि जितना M1 का विस्थापन होगा उससे दुगना पथांतर इसमें उत्पन्न होता है। तो अगर M1 दर्पण को x दूरी से खिसकाएं तो जो पथांतर है वो 2x उत्पन्न होता है। तो सर्वप्रथम माइकलसन व्यतिकरण मापी में nवीं फ्रिंज पर, वो चाहे प्रदीप्त हो या अदीप्त, उस पर व्यवस्थित करते हैं। तो उसके लिए जो शर्त होगी वो होगी 2t = n लैम्डा। अब अगर M1 दर्पण को चलाते हुए 2x दूरी खिसकाते हैं, M1 दर्पण को चलाते हुए x दूरी खिसकाते हैं तो 2x विस्थापन होता है। और इस दर्पण M1 को चलाने से व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजों की क्रम संख्या भी बदलती चली जाएगी। तो उन बदलने वाले क्रम को नोट करते जाते हैं। तो पहला जहाँ पे हमने स्टार्टिंग व्यवस्थित किया था वो तो स्मॉल nवीं फ्रिंज थी, और x दूरी चलाने से अब उसमें जो फ्रिंजों की क्रम बदल गई तो इसमें कैपिटल N फ्रिंज और आ गई। तो कुल फ्रिंजें हो गई स्मॉल n + कैपिटल N। तो अब जो पथांतर की जो शर्त होगी वो होगी 2t + 2x = स्मॉल n + कैपिटल N × लैम्डा। तो जो मूल पथांतर था 2t, उसमें x विस्थापन करने से डबल पथांतर यानी कि 2x और जुड़ गया, तो परिणामी पथांतर हो गया 2t + 2x। और फ्रिंजों की संख्या हो गई अब स्मॉल n + कैपिटल N। ये फ्रिंजों की संख्या हो गई। तो शर्त होगी 2t + 2x = स्मॉल n + कैपिटल N × लैम्डा। अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ सोल्व करें या इस इक्वेशन में से 2t = n लैम्डा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो हमारे पास बचता है 2x = कैपिटल N लैम्डा और लैम्डा = 2x/n। यानी कि अगर हमको लैम्डा ज्ञात करना है तो हम 2x/n के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब जो x है वो
इस माइकलसन व्यतिकरण मापी में M1 दर्पण के साथ एक पैमाना जुड़ा होता है। उस पैमाना की सहायता से हम दर्पण द्वारा चली गई दूरी x नाप सकते हैं और व्यतिकरण प्रतिरूप में जितना फ्रिंज का क्रम बदलता है कैपिटल N, वो हम गिन सकते हैं। तो x और n का मान रख करके बहुत ही आसानी से हम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं। ये था माइकलसन व्यतिकरण मापी का पहला अनुप्रयोग। अब हम ले रहे हैं दूसरा अनुप्रयोग, दो निकटवर्ती तरंग दैर्घ्य का अंतर ज्ञात करना। तो कुछ ऐसे स्रोत हैं जिसमें जो प्रकाश हम देखते हैं वो एक ही तरंग दैर्घ्य का न होकर दो निकटवर्ती तरंग दैर्घ्यों का मिश्रण होता है। जैसे सोडियम लैंप से जो प्रकाश निकलता है उसमें एक वर्ण लैम्डा न होकर के दो वर्ण का मिक्सर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का मिक्सर होता है, जिनमें बहुत कम अंतर होता है। और हम जो प्रकाश देखते हैं उन दोनों का औसत या माध्य देखते हैं। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी के द्वारा हम ऐसे दो तरंग दैर्घ्यों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उस स्रोत का उपयोग करेंगे जिसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दो तरंग दैर्घ्य होती हैं। उससे माइकलसन व्यतिकरण मापी में फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करेंगे और किसी एक फ्रिंज प्रतिरूप पर हम व्यवस्थित कर देते हैं या अधिकतम तीव्रता की स्थिति में दर्पण M1 को व्यवस्थित कर देते हैं। ये अधिकतम तीव्रता तब प्राप्त होगी हमको जब उसी जगह पर लैम्डा 1 तरंग दैर्घ्य का भी मैक्सिमा बनता हो और उसी जगह पर लैम्डा 2 का भी मैक्सिमा बनता हो। उस स्थिति में हमको अधिकतम तीव्रता की स्थिति प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में हम व्यतिकरण मापी को व्यवस्थित कर लेते हैं। अब दर्पण को M1 दर्पण को थोड़ा खिसकाते हैं। तो जब M1 दर्पण को खिसकाते हैं तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के जो पथांतर हैं वो बदल जाएंगे और लैम्डा 1 लैम्डा 2 चूँकि एक दूसरे के बराबर नहीं है तो लैम्डा 1 का मैक्सिमा अलग स्थान पर बनेगा और लैम्डा 2 का मैक्सिमा अलग स्थान पर बनेगा। तो उस स्थिति में जो अधिकतम तीव्रता की स्थिति हमको प्राप्त हुई थी वो गायब हो जाएगी। तो M1 को खिसकाने से जो अधिकतम तीव्रता की स्थिति हमने प्रारंभ में व्यवस्थित की थी वो गायब हो जाएगी। अब हम M1 को लगातार खिसकाते जाते हैं और M1 को लगातार खिसकाते हुए वही स्थिति, पूर्व वाली स्थिति, अधिकतम तीव्रता वाली स्थिति पुनः प्राप्त करते हैं। अब ये पुनः अधिकतम तीव्रता वाली जो स्थिति प्राप्त होगी ये वही होगी जहाँ पर लैम्डा 1 का भी मैक्सिमा बनेगा और लैम्डा 2 का भी मैक्सिमा बनेगा। लेकिन ऐसा तब संभव होगा जब लैम्डा 1 के अगर n क्रम बदलें तो लैम्डा 2 के उससे एक अधिक क्रम बदले, यानी कि दोनों के क्रमों में x विस्थापन से एक फ्रिंज का अंतर आ जाएगा। उस स्थिति में प्रारंभिक जो अधिकतम तीव्रता वाली स्थिति थी वो पुनः रिपीट हो सकती है। तो M1 दर्पण को जो हमने विस्थापन दिया x, उसके कारण पथांतर उत्पन्न होगा 2x, उसका दुगना। तो लैम्डा 1 के लिए तो n फ्रिंज बदली हैं तो 2x = n लैम्डा 1 और लैम्डा 2 तरंग दैर्घ्य के लिए n+1 बदलेंगी तो n+1 लैम्डा 2। तो 2x = n लैम्डा 1 = n+1 लैम्डा 2। अब यहाँ से हम दो इक्वेशन बना लेते हैं, एक 2x = n लैम्डा 1 और यहाँ से n = 2x लैम्डा 1 और दूसरी इक्वेशन हम बनाते हैं n लैम्डा 1 = n+1 लैम्डा 2 या n लैम्डा 1 - n लैम्डा 2 = लैम्डा 2 या लैम्डा 1 - लैम्डा 2 = लैम्डा 2/n। और यहाँ पर n का मान 2x लैम्डा 1 जो भी हमने प्राप्त किया वो रख देते हैं। तो लैम्डा 1 - लैम्डा 2 = लैम्डा 2/2x लैम्डा 1 या लैम्डा 1 लैम्डा 2/2x के बराबर प्राप्त होता है। तो दोनों तरंग दैर्घ्य का अंतर लैम्डा 1 - लैम्डा 2 = लैम्डा 1 लैम्डा 2/2x प्राप्त होता है। तो अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 का माध्य लैम्डा हो तो फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा लैम्डा या लैम्डा 1 - लैम्डा 2 = λ²/2x, जहाँ पर लैम्डा = लैम्डा 1 लैम्डा 2 अर्थात लैम्डा 1 लैम्डा 2 का माध्य। तो इस समीकरण में जो औसत तरंग दैर्घ्य हम लैम्डा देखते हैं उसका मान रख करके और x दर्पण M1 का जो विस्थापन है जो हम पैमाने से नाप सकते हैं वो ज्ञात करके मान रख सकते हैं और लैम्डा 1 - लैम्डा 2 = λ²/2x द्वारा दो तरंग दैर्घ्यों का अंतर लैम्डा 1 - लैम्डा 2 ज्ञात किया जा सकता है।
अब हम ले रहे हैं तीसरा अनुप्रयोग, और तीसरा अनुप्रयोग है किसी पारदर्शी पट्टिका की मोटाई ज्ञात करना या उस पारदर्शी पट्टिका का अपवर्तनांक ज्ञात करना। तो इसके लिए जिस पट्टिका की मोटाई ज्ञात करनी है वो पट्टिका पारदर्शी होनी चाहिए, अर्थात उसमें से प्रकाश गुजरना चाहिए। तो इसके लिए जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है उसको श्वेत फ्रिंज के लिए व्यवस्थित कर देते हैं या अधिकतम तीव्रता की स्थिति के लिए व्यवस्थित कर देते हैं। अब हम माइकलसन व्यतिकरण मापी की किसी एक भुजा में उसके रास्ते में जो टी मोटाई की जो पट्टिका है जिसकी मोटाई ज्ञात करना चाहते हैं वो किसी एक भुजा में रख देते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि M1 और M2 की तरफ जो किरणें जा रही हैं ये गमन की दिशा माइकलसन व्यतिकरण मापी की दो भुजाएं कहलाती हैं। तो किसी एक भुजा में रखने का अर्थ है किसी एक किरण के पथ में ये पट्टिका रखना। अब जब किसी एक किरण के पथ में ये पट्टिका रखते हैं तो पथांतर बदल जाएगा। तो ये जो पथांतर बदल जाएगा तो फिर जो अधिकतम तीव्रता की स्थिति थी वो भी बदल जाएगी। तो अब हम M1 दर्पण को खिसकाते हुए वही स्थिति पुनः प्राप्त करते हैं, और ऐसा तब संभव होता है जब M1 को खिसकाने से उत्पन्न पथांतर पट्टिका के रखने से उत्पन्न पथांतर के बराबर हो या दोनों पथांतर एक दूसरे को निरस्त कर दें, कैंसिल कर दें। तो M1 को खिसकाने से जो पथांतर उत्पन्न होगा, तो M1 को अगर x दूरी से खिसकाएं तो पथांतर उत्पन्न होगा 2x, और t मोटाई की पट्टिका रख दें तो जो एक्स्ट्रा पथांतर उत्पन्न होगा वो होगा 2μt माइनस 2t। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि अगर t मोटाई की पट्टिका है जिसका अपवर्तनांक म्यू है तो उसमें से जो किरण रास्ता तय करेगी वो होगी म्यू इंटू टी। लेकिन माइकलसन व्यतिकरण मापी में किरण दो बार पथ को पार करती है तो फिर पथांतर होगा उसमें 2μt, और उसके रास्ते में अगर टी मोटाई की पट्टिका रख दें तो उसको भी किरण दो बार पार करती है, तो परिणामी पथांतर होगा 2μt माइनस 2t। तो ये 2μt माइनस 2t परिणामी पथांतर ये दर्पण M1 के खिसकाने से उत्पन्न पथांतर यानी कि 2x के बराबर होगा। तो 2μt माइनस 2t इक्वल टू 2x ये शर्त होगी, और यहाँ से t इंटू म्यू माइनस 1 इक्वल टू x या t इक्वल टू x अपॉन म्यू माइनस 1। तो यहाँ से हम पारदर्शी पट्टिका की मोटाई t निकाल सकते हैं। उसके लिए x और म्यू हमको पता होना चाहिए, और x अपॉन म्यू माइनस 1 से पट्टिका की मोटाई t ज्ञात कर सकते हैं। x जो दर्पण M1 का विस्थापन है वो पैमाने की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। म्यू उस पट्टिका का अपवर्तनांक है जो हमको पता होता है। तो x और म्यू के मान रख करके हम t का मान या पट्टिका की मोटाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर पट्टिका का अपवर्तनांक हमको पता नहीं हो और वो पारदर्शी पट्टिका हो, उसकी मोटाई t पता हो, तो अगर मोटाई t पता हो तो इसी फॉर्मूले से t का मान रख करके म्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन टी द्वारा उस पारदर्शी पट्टिका का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह माइकलसन व्यतिकरण मापी एक बहु उपयोगी उपकरण है जिसकी सहायता से हम प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कर सकते हैं, दो निकटवर्ती तरंग दैर्ध्यों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, और किसी पारदर्शी पट्टिका की मोटाई या उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही इस उपकरण की सहायता से, जैसे मैंने पूर्व में बताया, विभिन्न प्रकार की फ्रिंजें भी प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की फिल्मों का निर्माण भी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।